अगस्त 2022 में केरला के ओल्ड मारथंडा ब्रिज के ऊपर एक कपल अपने हाथों में दो बॉटल्स पकड़कर एक रील शूट कर रहे थे और तभी उस कपल में से लड़की ने दोनों बॉटल्स को खोला, एक बॉटल अपने बॉयफ्रेंड को दी, एक बॉटल खुद, जो कि वो पीने वाले थे। ये असल में एक जूस चैलेंज की रील शूट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और जैसे ही दोनों ने अपनी अपनी बॉटल से वो जूस पीना शुरू किया, तभी इन दोनों ने बॉटल्स को इतनी जोर से सामने की तरफ नदी में फेंका क्योंकि ये जूस नहीं बल्कि कुछ और ही था। इस वीडियो पर मुझे कुछ खास लाइक वाइक नहीं चाहिए क्योंकि जब मैं इस वीडियो के लिए लिख रहा था तब लिटरली मैं बस यही सोच रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है और क्यों करेगा। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये दुनिया किस तरीके से काम करती है। लेट्स डाइव इन। अक्टूबर 2021 में हमारे भारत के केरला के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले शरण राज अपने घर से तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकला। बस स्टॉप पर पहुंचा, बस आई और जैसे वो बस में चढ़ा, बस के अंदर बेशक बहुत सारी भीड़, सभी सीटें फुल थी, बट तभी उसकी नजर बस के बीच में सीट पर बैठी हुई एक लड़की ग्रीष्मा के ऊपर गई और जैसे ही उसने पहली बार ग्रीष्मा को देखा तो शरण के मन में थोड़ी अट्रैक्शन सी हुई। बेशक शरण जाकर ग्रीष्मा के साथ वाली सीट के ऊपर नहीं बैठा, बट वो उसकी साइड वाली सीट के ऊपर बैठ चुका था और बार बार वो ग्रीष्मा को देख रहा था। अब जैसे ग्रीष्मा ने नोटिस किया कि एक साइड में बैठा हुआ लड़का, अननोन लड़का उसे देख रहा है, तो ग्रीष्मा ने भी उसे नोटिस करना शुरू कर दिया। अब शरण समझ चुका था कि ये अट्रैक्शन सिर्फ उसकी साइड से नहीं है बल्कि ये दोनों साइड से थी। दोनों ने जल्दी इस रास्ते में बातचीत करनी शुरू कर दी। अब दोनों डेली इसी बस में सेम टाइम पर यहाँ मिलने लगे और एक दूसरे के साथ ट्रैवल करने लगे। असल में 23 साल का शरण राज यहीं के एक मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर बीएससी कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ 21 साल की ग्रीष्मा वो यहीं के मुस्लिम आर्ट्स यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रही थी। अब इनके रिलेशनशिप को चलते हुए सिर्फ 2-3 महीने ही बीते थे, बट एक दिन बात करते हुए ग्रीष्मा ने शरण को कॉल के ऊपर बताया कि उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं और जल्दी उसकी कहीं भी शादी कर सकते हैं। अब जैसे ये बात शरण ने सुनी, बेचारे को अंदर से बहुत बुरा लगा क्योंकि शरण ग्रीष्मा को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। उसके लिए मन में फीलिंग्स थी, उसके लिए मन में प्यार था और वो सोचकर बैठा हुआ था कि आने वाले फ्यूचर में वो ग्रीष्मा के साथ शादी करके अपना घर बसाएगा। अब जैसे ये बात शरण ने सुनी कि ग्रीष्मा के घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो अब और कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि शरण खुद अभी कोई सेटल नहीं, वो कोई काम धंधा नहीं करता, ना ही उसके पास कोई जॉब। बट तब शरण ने सब कुछ ग्रीष्मा के ऊपर छोड़ दिया कि जो तुम्हें ठीक लगे तुम कर लो, अगर तुम वेट कर सकती हो मेरा तो तुम वो भी मुझे बता दो, अगर तुम्हें किसी और से शादी करनी है तो भी तुम मुझे बता सकती हो। अब ग्रीष्मा, जिसको कुछ और सूझ ही नहीं रहा और ना ही वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट जा सकती, उनको खुलकर बता सकती कि उसका किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। 4 मार्च 2022 का दिन आ चुका था और फाइनली ग्रीष्मा की एक अलग लड़के के साथ अगेंजमेंट कर भी दी गई, उनका रिश्ता पक्का हो चुका था। और जब ये बात ग्रीष्मा ने शरण को फोन करके बताई कि उसकी सगाई हो चुकी है, बेशक दोनों को बहुत बहुत बुरा लगा। शरण का दिल अंदर से पूरे तरीके से टूट चुका था, उसको बहुत अकेलापन फील हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि अब अगेंजमेंट हो चुकी है, जल्दी ही ग्रीष्मा की शादी भी हो जाएगी और वो उससे दूर चली जाएगी। अब दोनों के बीच में आने वाले टाइम में दूरियां बढ़ने वाली थी क्योंकि शरण को पता था कि उसका अब ग्रीष्मा के ऊपर कोई भी हक नहीं रहा। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि आने वाले टाइम में ग्रीष्मा बार बार शरण को फोन कर रही थी और शरण खुद से मना करता कि नहीं, अब तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे पास फोन वगैरह नहीं करने चाहिए। बट यहाँ ग्रीष्मा ने कहा कि बेशक एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई, मैं शादी सिर्फ तुमसे करूंगी क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, मेरा प्यार तुमसे है। अब जैसे ये बात शरण ने सुनी तो वो बार बार उसे पूछता कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुमने उससे एंगेजमेंट क्यों करी, तुमने उससे रिश्ता क्यों किया। अब पलट में ग्रीष्मा यही बोलती कि मैं मेरे पेरेंट्स के आगे नहीं खुलकर बोल सकती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। जैसा जैसा वो बोलते गए मैं वैसा वैसा करती गई, इसलिए मैंने उनके दबाव में आकर ये एंगेजमेंट वगैरह कर ली। लेकिन मुझे पक्का पक्का पता है कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और आने वाले नवंबर में हम दोनों जल्दी ही भागकर शादी भी कर लेंगे। अब जैसे ये बात शरण ने सुनी, उसको अंदर से फील होने लगा कि कहीं ना कहीं ग्रीष्मा आज भी उसी की है और उसी का ही उसके ऊपर हक है। ग्रीष्मा पहले सिर्फ शरण को टाइम दे रही थी, वहीं ग्रीष्मा अब ना सिर्फ शरण को बल्कि मोबाइल पर कॉल्स के साथ अपने दूसरे होने वाले हस्बैंड, जिससे उसका रिश्ता हुआ था, उसको भी टाइम दे रही थी। दोनों के साथ वो बराबर अपना रिलेशनशिप चलाने लगी। बट कहीं ना कहीं ये चीज ऑब्वियसली शरण को भी बुरी लगती क्योंकि वो उसके सामने ही अपने होने वाले हस्बैंड से बातें भी किया करती थी। तभी अगस्त 2022 का टाइम आ चुका था। अब ग्रीष्मा के घर वालों ने ग्रीष्मा की कुंडली वगैरह दिखानी शुरू कर दी अलग अलग पंडितों के सामने, ताकि वो
जल्दी से जल्दी शादी की तारीख निकलवा सके, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं कि शरण का और ग्रीष्मा का आपस में रिलेशनशिप चल रहा है। उनको तो बस जो रिश्ता हुआ था, जो एंगेजमेंट हुई थी, उसको शादी में तब्दील करना था। सो जैसे उन्होंने अलग अलग पंडितों के पास कुंडली दिखानी शुरू करी, तभी यहाँ कुंडली में एक बहुत ही अजीब सी बात ग्रीष्मा को पता लगी और उसने तुरंत अपना फोन उठाया, सीधा शरण को फोन किया और कहा कि मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है। शरण ने पूछा कि बताओ तो क्या हुआ। उसने कहा कि मैंने अपनी कुंडली बहुत सारे पंडितों को दिखाई और उन सभी पंडितों ने मेरी कुंडली के अंदर जातक दोष बताया। जी हाँ, जातक दोष, जिसका मतलब ये था कि जिससे भी पहली शादी होगी ग्रीष्मा की, उसका पहला पति, वो किसी ना किसी तरीके से अननेचुरल कारणों की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। अब जैसे ये बात ग्रीष्मा को पता लगी, उसने तुरंत शरण को फोन करके बताया कि मेरी कुंडली में जातक दोष है और जो भी मेरा पहला पति होगा वो मेरी इसी जातक दोष की वजह से मारा जाएगा। अब जैसे ये बात शरण ने सुनी, वो इस बातों के ऊपर हंसने लगा, क्योंकि उनको इन सब चीजों के ऊपर कोई विश्वास नहीं। उसने तुरंत ग्रीष्मा को बोल दिया कि है, मैं इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो मैं तुमसे अभी शादी करके ये चीज गलत प्रूव कर सकता हूँ। बट ग्रीष्मा बार बार शरण को यही बोलती कि मुझे पता है मेरे अंदर दोष है और इसी वजह से मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि मेरे होने वाले पति तो तुम ही हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तो और अगर तुम्हें कहीं कुछ हो जाए तो शरण को उसकी चिंता जायज भी लगी, क्योंकि वो एक लड़की थी, उसकी चिंता करना जायज था। बट शरण को इन चीजों के ऊपर कोई विश्वास नहीं, इसलिए उसने कहा कि मैं अभी प्रूव कर सकता हूं, अभी शादी कर लेते हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होगा। फिर दूसरी तरफ धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। काफी बार ग्रीष्मा ने शरण के सामने ये पॉइंट रखा कि उसका जो दोष है कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना कर दे, बट इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था वो किसी भी हद में टूटने के लिए तैयार नहीं था। अब शरण इन जातक दोष वाली बातों को सुन सुनकर इतना परेशान हो चुका था कि उसने अपना एक स्टेप आगे का सोचा और कहा कि चलो आज ही हम शादी करते हैं। सो अगस्त 2022 के शुरुआत में ही इन दोनों ने केरला के ही वेट्टुकाड चर्च के अंदर जाकर क्रिश्चियन रिवाजों के साथ शादी कर ली। अब जैसे इन दोनों की शादी हुई, इनके घर वालों को कोई आइडिया नहीं कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह मिलने लगे। दूसरी तरफ ग्रीष्मा तो अपनी जेब के अंदर एक मंगलसूत्र और जो सिंदूर होता है मांग वाला, वो भी साथ में रखने लगी, क्योंकि वो जिस भी टाइम पर शरण से मिलती वो तुरंत अपना मंगलसूत्र पहन लेती, मांग में सिंदूर वगैरह लगा लेती, उसकी पत्नी बनकर मिलती। और ये चीज शरण को भी बहुत पसंद आ रही थी। इनफैक्ट 13 अगस्त 2022 के दिन तो इन लोगों ने केरला के ही एक होटल में अपनी फर्स्ट नाइट भी सेलिब्रेट करी, अपनी सुहागरात वगैरह भी मनाई। और इसके 5 दिनों बाद 18 अगस्त 2022 को भी इन लोगों ने दोबारा से इसी होटल के अंदर चेक इन किया और दोबारा से अपने वे जो फिजिकल रिलेशंस वगैरह थे वो बनाए। और इस पूरे चक्कर के बीच ग्रीष्मा शरण के साथ बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह रह रही थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद इन दोनों के बीच में शर्त लगी जूस चैलेंज की एक, कि कौन सबसे जल्दी जूस की बोतल खत्म करेगा। और इन दोनों ने एक अपना फाइनल पॉइंट डिसाइड किया, केरला का ही ओल्ड मारथंडा ब्रिज, उसके ऊपर वो चलेंगे दोनों और वहां जाकर एक एक बोतल जूस की पीकर दिखाएंगे। शरण ने कहा कि मैं इस चीज को रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि हमें आगे ये चीज देखकर बहुत हंसी भी आएगी, हम इसको आगे कभी जाकर रिमेंबर करेंगे। सो शादी के कुछ दिनों बाद ये दोनों अपने साथ 2 जूस की बड़ी बड़ी बोतल्स लेकर ओल्ड मारथंडा ब्रिज के ऊपर पहुंचे। शरण ने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल में वो शूट करने लगा। दूसरी तरफ ग्रीष्मा के हाथ में दोनों बोतल्स, उसने दोनों बोतल्स का कैप ओपन किया, एक बोतल सीधा शरण को दी, एक बोतल अपने पास रखी। और जैसे ही शरण ने रिकॉर्ड करते करते बोतल के मुंह लगाया और उस जूस को पीने लगा, तभी उसको उस जूस के अंदर बहुत कुछ अजीब सा लगा और उसने तुरंत उस बोतल को फेंक के मारा और जो मुंह में उसके जूस था उसको भी नीचे थूक दिया। और जल्दी पीछे खड़ी ग्रीष्मा, उसने भी अपनी वो बोतल जल्दी से फेंक दी सामने, जो नदी बह रही थी इस पुल के नीचे से, उसमें फेंक दी। और वो बार बार शरण को इस वीडियो को क्लोज करने के लिए बोलने लगी, क्योंकि ये दोनों ही जूस चैलेंज को हार चुके थे। अब ये इसका टेस्ट ऐसा अजीब सा क्यों था, ये ना तो शरण को पता था ना ही ग्रीष्मा को पता था। उन बॉटल्स को फेंक कर अपना जूस चैलेंज यहीं पर छोड़कर दोनों वापस अपने व्हीकल के ऊपर बैठे और वहां से निकलने लगे। रास्ते में डिस्कस करते हुए चल रहे थे कि जो हम बॉटल शायद लेकर आए थे, हो सकता है वो एक्सपायर्ड थी, हमने उनकी डेट चेक नहीं करी और उसी की वजह से उनका टेस्ट ये बहुत अजीब सा रहा था। सो अपने मुंह का कड़वा टेस्ट मिटाने के लिए दोनों ने साइड में रुककर पानी भी पिया और वापस अपने अपने घर पर जा चुके थे। घर जाने से पहले अगेन ग्रीष्मा ने अपना वो मंगलसूत्र उतारा, माथे से सिंदूर हटाया और जो भी वो मंगलसूत्र वगैरह अपनी जेब में रखकर अपने घर पर जा चुकी थी। शरण अपने घर पर जा चुका था। 13 अक्टूबर 2022 की शाम आ चुकी थी, मतलब कि इनकी शादी हुए अभी 2 महीने बीत चुके थे। ये दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे, इनका टाइम अच्छा निकल रहा था। 13 अक्टूबर 2022 की शाम को ग्रीष्मा का मैसेज आया शरण के पास और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी शरण से मिलने के लिए अगले दिन, क्योंकि ग्रीष्मा के पेरेंट्स उस दिन घर से जाने वाले थे और उसके घर पर उसके अलावा कोई भी नहीं होने वाला था। उसने तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज करके शरण को बता दिया कि अगले दिन वो बिल्कुल अकेले होने वाली है घर पर और अगर तुम चाहो तो उसके घर पर आ सकते हो उससे मिलने के लिए। अब जैसे ही मैसेज शरण ने रीड किया, उसको भी बहुत
खुशी हुई, अंदर से वो एक्साइटेड था अपनी पत्नी ग्रीष्मा से दोबारा मिलने के लिए। सो आने वाले कुछ घंटों तक इन लोगों ने बहुत सारी चैट्स करी और रात को ये चैटें गर्म भी हो चुकी थी। मतलब कि इन दोनों ने काफी वो गर्मा गर्म बातें करी और दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे अब आने वाले दिन यानी कि कल मिलने के लिए। तो रात को वो गर्मा गर्म बातें अपनी निपटा कर सुबह होने का वेट करने के लिए दोनों सो चुके थे। और जैसे ही सुबह हुई, शरण ने तुरंत अपना फोन उठाकर अपने एक दोस्त रेजिन को अपने घर पर बुलाया और कहा कि तुम मुझे अपने साथ अपनी बाइक पर मेरी वाइफ के घर पर छोड़ कर आओ और तुम बाहर खड़े रहना, हमें अंदर थोड़ी देर का काम है और मैं वो काम निपटा कर जैसे आऊँगा तुम मुझे वापस ले जाना यहाँ से। अब रेजिन इस बात को लेकर तैयार था। रेजिन अपनी बाइक लेकर शरण के घर पर पहुंचा। शरण तैयार होकर आया, रेजिन के साथ बाइक पर बैठा और ये दोनों लोग सीधा ग्रीष्मा के घर पर पहुंच चुके थे। तकरीबन 10:15 बजे शरण यहाँ पहुंचा था और ग्रीष्मा ने बाहर मेन गेट अपना घर का खुला ही छोड़ा हुआ था ताकि सीधा शरण घर के अंदर आ जाए। अब जैसे ही शरण अंदर घर के घुसा, उसने तुरंत मेन डोर को अंदर से बंद कर लिया, जबकि उसका दोस्त रेजिन वो घर से थोड़ी दूर पर खड़ा होकर वेट कर रहा था कि कब वापस शरण बाहर निकलेगा। घर के अंदर जाते ही ग्रीष्मा ने शरण को लिविंग हॉल में बैठाया सोफा के ऊपर और उससे वहीं यहाँ वहाँ की बातें करने लगे आपस में दोनों। और तभी इन दोनों के बीच में वही जूस चैलेंज वाली बात छिड़ गई जो कि वो कुछ टाइम पहले करके आए थे और वो पूरा नहीं हुआ था। दूसरी तरफ ग्रीष्मा ने शरण को कहा कि तुम मेरा बहुत मजाक उड़ाते हो ये कषायम वगैरह पीने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं साउथ साइड में कषायम यानी कि एक काढ़ा जो कि हम पीते हैं या तो किसी बीमारी में या फिर नॉर्मली भी बहुत सारे लोग पीते हैं अपनी डेली रूटीन में ताकि वो अपनी बॉडी को अच्छा रख सके, एक वही कड़वा सा काढ़ा वो। इस बारे में इन दोनों के बीच में कभी पहले बात हुई थी और शरण ने उस बात का मजाक उड़ाया था कि तुम इतना कड़वा काढ़ा कभी पी ही नहीं सकती। अब जैसे ये बात ये दोनों यहाँ पर कर रहे थे, ग्रीष्मा बोल रही थी शरण को कि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो कि मैं इतना कड़वा काढ़ा पी ही नहीं सकती, मैं वो कड़वा काढ़ा बना के लाती हूँ जो कि मेरी माँ मेरे लिए बनाती है और तुम वो पीकर दिखाना। जैसे बात शरण ने सुनी, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कड़वा काढ़ा पीने के बाद हम अपना वो जो कर लेंगे बाद में वो देख लेंगे। सो ग्रीष्मा अपने रसोई में गई और उसने वो काढ़ा बनाना शुरू किया और काढ़ा बनाकर जैसे वो गिलास में भरकर लेकर आई शरण के पास, शरण ने एक घूंट में वो सारा का सारा काढ़ा पी लिया और कहा कि देखो मैंने तो काढ़ा पी लिया, ये तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगा, इसी बात पे मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ। अब जैसे वो उसने काढ़ा पिया, उसके सिर्फ 2-3 मिनट बाद ही शरण को अंदर से बहुत ज्यादा जलन सी होने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बोलना चाह रहा है लेकिन उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही। वो खड़ा हुआ और सोफे को पकड़कर इधर उधर देखने लगा कि आखिर उसके साथ अभी ये क्या हुआ। उसको ठीक से कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा। जो ग्रीष्मा उसको सामने से बोल रही है उसको वो भी कुछ फील नहीं हुआ। उस ग्रीष्मा तुरंत भागकर अपनी फ्रिज में गई, वहां रखी हुई एक और अलग से जूस की बोतल निकाल कर लेकर आई और उसने तुरंत शरण को दिया और कहा कि हो सकता है तुम्हारे मुंह का टेस्ट वगैरह खराब हो गया हो, इस काढ़े का टेस्ट बहुत अजीब है, मुझे भी बहुत गंदा लगता है, सो एक काम करो तुम ये जूस पी लो, इससे तुम्हारा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। सो शरण ने तुरंत उस जूस की बोतल का ढक्कन खोला और जूस वो पूरा का पूरा पी चुका था। अब जैसे उसने जूस पिया, तुरंत शरण के मुंह से उल्टी बाहर निकली और वो उल्टी करते करते इस घर से बाहर आया और बाहर उसका दोस्त रेजिन वो वेट कर ही रहा था। और जैसे ही उस घर का मेन डोर खुला और अपने दोस्त शरण को ऐसे उल्टी करते हुए बाहर आते हुए देखा, रेजिन को बहुत अजीब लगा। उसने तुरंत अपनी बाइक पीछे करी शरण के पास। शरण बाइक को पकड़कर खड़ा हुआ और वो अभी भी उल्टियां करना चाह रहा था। दूसरी तरफ मेन डोर पर खड़ी हुई ग्रीष्मा ये सब देख रही है और तभी रेजिन ने कहा कि बैठो बैठो, तुम यहाँ से बैठो, हम किसी हॉस्पिटल में चलते हैं, वहां जाकर देखेंगे तुम्हें क्या हुआ है। तो शरण अपने दोस्त रेजिन को पीछे से पकड़कर उस बाइक पर बैठ चुका था और ये दोनों यहाँ से निकले और रास्ते में भी काफी बार शरण ने रुक रुक कर उल्टियां करी। बट यहाँ रेजिन ने एक बात नोटिस करी कि जब भी उसका दोस्त उल्टियां करता है उसके मुंह से कुछ हरे रंग की चीज निकल रही है। सो वो पास ही के एक हॉस्पिटल में उसे लेकर पहुंचा। जिस हॉस्पिटल में लेकर रेजिन शरण को पहुंचा था, वहां जाकर डॉक्टर्स ने उसको देखना शुरू किया, उसका इलाज शुरू किया। बट किसी को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ इसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर्स ने शरण से पूछा कि तुम्हारे साथ तुमने क्या ऐसा खाया पिया है जो तुम्हारे साथ ये उल्टियां हो रही हैं। तब शरण ने डॉक्टर्स को बताया कि उसने अभी थोड़ी देर पहले एक काढ़ा पिया था और उसका टेस्ट उसे बहुत अजीब सा लगा और उस टेस्ट को मिटाने के लिए, अपना मुंह मीठा करने के लिए उसने जूस पी लिया। तो हो सकता है काढ़ा और वो जूस आपस में रिएक्शन कर गए हों और उसी वजह से उसका ही हाल हुआ हो। डॉक्टर्स ने अलग अलग तरीके से दवाइयां देनी शुरू कर दी, बट कोई भी दवाई बेचारे शरण के ऊपर काम ही नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ ग्रीष्मा ने भी अपने घर पर रहते हुए बार बार शरण को फोन करने शुरू कर दिए, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी शरण की कि एकदम से उसकी ऐसी तबीयत खराब हो जाना, और वो भी उसकी वजह से, क्योंकि उसी ने भी वो काढ़ा दिया था और वो जूस दिया था, हो सकता है इसका रिएक्शन हो गया हो। सो उसने भी बार बार शरण को फ़ोन करने शुरू कर दिए। जैसे ही शरण ने फ़ोन उठाया, उसके मुंह से आवाज़ तो नहीं निकल रही, बट वो फिर भी टूटी फूटी आवाज़ में बोल रहा था कि तुमने जो ये काढ़ा दिया था मुझे, उसी के बाद से मुझे ऐसा हुआ है, पहले मैं बिल्कुल ठीक था। बट सामने से ही शरण ने ये भी बोला कि हो सकता है वो जो मैंने जूस ऊपर पिया उस वजह से अंदर कोई रिएक्शन हो गया हो और उसी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई हो। बट दूसरी तरफ फ़ोन पर ग्रीष्मा बार बार
अपनी खुद की गलती ठहरा रही थी क्योंकि उसको बहुत गंदा लग रहा था अपने ही पति की तबीयत खराब करके। 14 अक्टूबर की शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक भी डॉक्टर्स को समझ नहीं आया कि आखिर शरण के साथ हुआ है तो क्या हुआ है, क्योंकि उनको कोई भी टेस्ट के अंदर कुछ भी सामने ही नहीं आ रहा। कोई सब टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन फिर भी शरण की तबीयत बहुत बहुत तेजी से गिर रही थी। वो बार बार फोन पर टेक्स्ट कर करके अपनी ग्रीष्मा को समझा रहा था कि कोई बात नहीं, वो जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ ग्रीष्मा बार बार वीडियो कॉल करने के लिए बोल रही थी, लेकिन वीडियो कॉल करने की हिम्मत ही नहीं शरण के अंदर। 14 तारीख की रात तक भी ग्रीष्मा और शरण आपस में टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर बातें करते रहे। ग्रीष्मा भी शरण को बता रही थी कि जब उसने पहली बार ये काढ़ा पिया था तो उसको भी उल्टी हुई थी, लेकिन वो हरे रंग की तो नहीं थी जैसा तुम बता रहे हो सकता है जो जूस तुमने ऊपर पिया है ना, इसी की वजह से रिएक्शन हुआ है और वो हरे कलर की उल्टी तुम्हें होने लगी है और उस वजह से तुम्हारी तबीयत भी बिगड़ी है। खैर, रात तक भी ग्रीष्मा बार बार सॉरी बोलती रही क्योंकि उसको अपनी गलती लग रही थी। इन सब के पीछे वो बार बार पूछ रही थी कि क्या तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। ऑब्वियसली यहाँ शरण कह रहा था कि हाँ, मैं एडमिट हो चुका हूँ। 15 तारीख की सुबह हो चुकी थी और सुबह 9 बजे दोबारा से ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। रात बहुत मुश्किल थी शरण के लिए क्योंकि उसके गले में जलन हो रही थी। वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था क्योंकि उल्टियां बार बार आ रही थी। 15 तारीख को बात करते हुए अब शरण थोड़ा सा इरिटेट हो चुका था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक होने के बजाय और ज्यादा गिर रही थी। वो बार बार ग्रीष्मा से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें काढ़ा कहाँ से लेकर आई थी, किसने तुम्हें बनाना सिखाया था। तब ग्रीष्मा ने कहा कि ये काढ़े की वजह से नहीं हुआ, ये जो जूस तुमने ऊपर से पिया है इसकी वजह से हुआ है। मुझे पक्का पता है क्योंकि काढ़ा तो मैं भी पीती हूँ, मुझे आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने कभी जूस इसके ऊपर से नहीं पिया। हो सकता है वही रिएक्शन हुआ हो। 15 तारीख की दोपहर के 3 बज चुके थे, बट 3 बजे यहाँ पहली बार शरण ने ग्रीष्मा को बताया कि उसने कल से लेकर आज तक अभी तक कुछ भी नहीं खाया पिया क्योंकि उसके गले से एक बूंद भी पानी के नीचे नहीं उतर रही। गले में भयंकर दर्द है, वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा, खाना तो बहुत दूर की बात है। 17 अक्टूबर 2022 का दिन आ चुका था और जिस हॉस्पिटल में अभी तक शरण एडमिट था उन डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की बात नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे शरण को, आप प्लीज इसको यहाँ से ले जाइए। शरण के पेरेंट्स जो कि अब तक मौके पर पहुंच चुके थे, इंक्लूडिंग उसके दोस्त भी, ये सभी लोग मिलकर शरण को वहां से रेफर करवाते हुए मेडिकल कॉलेज में लेकर आए और यहाँ अब डॉक्टर्स उसकी देखभाल करने वाले थे। 17 तारीख को भी शरण के पास ग्रीष्मा के बहुत सारे मैसेजेस आए, बट अब शरण रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपना फोन उठाकर उसका लॉक खोल के ग्रीष्मा से बात कर सके। कॉल पर बात करना तो दूर की बात। शरण के बड़े भाई शिमोन जो कि अब तक हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे, शिमोन खुद भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, उन्होंने जब जाकर अपने छोटे भाई शरण से बात करी तो शरण ने बताया कि उसने एक कषायम सा पिया था, एक काढ़ा पिया था। अब काढ़े की बात सुनते ही वो तो आयुर्वेदिक होता है और ये आयुर्वेदिक खुद डॉक्टर शिमोन वो पूछने लगे कि वो कौन सा काढ़ा था, बताओ मुझे, मैं अभी समझ जाऊंगा कि तुम्हें क्या हुआ है, कौन सा रिएक्शन हुआ है। बट अब शरण को भी नहीं पता कि उस काढ़े के अंदर क्या क्या डाला गया था। दूसरी तरफ शरण कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा, इसलिए शिमोन हॉस्पिटल रूम से बाहर निकले और तुरंत रेजिन को फोन किया, जो दोस्त शरण को ग्रीष्मा के घर पर लेकर गया था अपनी बाइक पर बैठाकर। रेजिन तुरंत मेडिकल कॉलेज में पहुंचा और वहां जाकर शिमोन को बताने लगा कि हम दोनों शरण की गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से मिलने के लिए गए थे और जब गए थे अंदर तब तक शरण बिल्कुल ठीक था, उसको कोई भी दिक्कत नहीं, वो बहुत हंसते हंसते अंदर गया था। बट बाहर जब वो उस घर से बाहर निकला उस टाइम पर वो उल्टियां करते हुए बाहर निकला था और उल्टी भी हरे रंग की हो रही थी। अब जैसे ही शिमोन ने ग्रीष्मा का नाम सुना उसने तुरंत रेजिन से ग्रीष्मा का नंबर मांगा ताकि वो पूछ सके ग्रीष्मा से कि आखिर वो कौन सा काढ़ा था, उसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटी मिलाई गई थी, वो खुद पहचान जाएंगे और इसका इलाज तुरंत कर देंगे। मेडिकल कॉलेज वालों ने तुरंत वहीं लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि उनको ये केस नॉर्मल नहीं लग रहा था। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और उन्होंने आकर शरण से बात करने की कोशिश करी, बट शरण कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। पुलिस वाले आईओ उसका बयान लेना चाह रहे थे, बट शरण कुछ भी बता ही नहीं पाया। इसलिए पुलिस वालों ने मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाया क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने अब शरण के बयान लिए जाने थे और उन सवालों में मजिस्ट्रेट ने खुद पूछा कि तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया है, बट शरण ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है और ना ही मेरे साथ किसी ने कुछ किया है, ये जरूर उस जूस का रिएक्शन है जो कि उसने उस काढ़े के ऊपर पिया था। 22 अक्टूबर 2022 का दिन आ चुका था और फाइनली अब तक शरण को नॉर्मल हॉस्पिटल रूम से निकालकर आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया जा चुका था क्योंकि किसी के हाथ में भी नहीं थी शरण की हालत को कंट्रोल करना। और इस टाइम पर पहली बार शरण के फादर जाकर शरण से मिले आईसीयू के अंदर ही और बहुत ही रोते हुए हालातों में वो उस आईसीयू से बाहर निकले और आकर शिमोन को बताया कि शरण बिल्कुल अंदर से टूट चुका है। उसने अभी अभी मुझे बताया कि उसको नहीं लगता वो बच पाएगा, उसने लिटरली बोला उनको। और ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और शिमोन और उसके फादर दोनों आपस में मिलकर गले मिलकर रोने लगे। इसके अलावा शरण ने अपने पिता को वो सारी बातें बताई जो कि उसका
ग्रीष्मा के साथ रिलेशनशिप चल रहा था और कैसे उन्होंने शादी कर ली और कैसे वो बाद में फिजिकल रिलेशंस वगैरह बना रहे थे और उस दिन भी वो फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ही ग्रीष्मा के घर पर गया था। वो सारी बातें उसने अपने पिता के सामने कन्फेस कर ली और रोते रोते जब वो बाहर आए, शिमोन को सब कुछ बताया, तब शिमोन के सामने दोबारा से ग्रीष्मा का नाम आया और अब की बार शिमोन ने तुरंत अपना फोन निकाल कर ग्रीष्मा का नंबर डायल किया और उसे बात करने लगा कि आखिर तुमने कौन सा यहाँ कषायम शरण को पिलाया है, जो कि अभी तक किसी को समझ ही नहीं आ रहा। अब जैसे ये बातें ग्रीष्मा ने सुनी, वो खुद रो रो कर जवाब दे रही थी कि मुझे नहीं पता, जो मैं काढ़ा पीती हूँ मैं तो वही पिलाया और इसी के बारे में हमारा चैलेंज लगा था। और उसके बाद उसने वो फ्रूटी पी थी, हो सकता है फ्रूटी का ही रिएक्शन हो। बट यहाँ शिमोन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो बार बार ग्रीष्मा को बोल रहा था कि जो भी कषायम तुमने पिलाया था उसकी कोई फोटो वगैरह खींच कर भेज दो, किसने तुम्हें बताया था इस कषायम के बारे में। तब ग्रीष्मा ने बताया कि कैलिकट से एक डॉक्टर आए थे हमारे घर पर, उस डॉक्टर ने ही मेरी माँ को एक कषायम पीने के लिए सजेस्ट किया था और बाद में मैं भी पीने लगी। तब शिमोन ने कहा कि एक काम करो, उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की फोटो भेज दो, जो कि वो लिख कर तो गया होगा किसी पर्ची पर। बट ग्रीष्मा ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसी पर्ची नहीं थी, उसने जस्ट एक नाम बताया था और उस नाम का हम वो कषायम मंगा कर पीने लगे। तब शिमोन ने कहा कि जो कषायम तुम पीते हो, जहाँ से मंगवाते हो, उसकी फोटो भेज दो, जो बोतल आती है जिसके अंदर वो मसाले आते होंगे, उसकी फोटो भेज दो। बट ग्रीष्मा ने अगेन मना कर दिया कि वो बोतल जिसके अंदर वो आता है काढ़ा, वो तो मेरी माँ ने धो दी और उस धोने की वजह से उसका लेबल फट चुका है। इनफैक्ट शिमोन ने उस बोतल के ढक्कन की भी फोटो मंगवाई ग्रीष्मा से, ताकि वो उसका ब्रांड तो पढ़ सके, ये तो पता चल सके कि वो कौन सा काढ़ा है। बट अगेन ग्रीष्मा ने मना कर दिया कि नहीं, वो बोतल भी मेरे पास नहीं है, वो तो मेरी माँ के पास है, मुझे नहीं पता वो बोतल कहाँ पर है। धीरे धीरे और टाइम बीतता रहा बट किसी को भी समझ नहीं आया, कोई भी डॉक्टर अभी तक नहीं पकड़ पाया कि शरण के साथ क्या हुआ है। धीरे धीरे उसकी सांसें और ज़्यादा फूल रही थी। मजबूरन डॉक्टर्स को पहले नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, मतलब कि जो मास्क वाला होता है, मास्क मुंह पर लगाते हैं और उससे ऑक्सीजन को और हाई प्रेशर जो एयर होती है वो सप्लाई करते हैं बॉडी में, पहले वो लगाया बट उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ। जिसके बाद मुंह के अंदर वो वेंटिलेटर वाली पाइप से लगाकर उससे भी सांस देने की कोशिश की गई। बट 25 अक्टूबर 2022 की शाम को 5:55 पर ये सारी मशीनें बंद करनी पड़ी, क्योंकि अब तक बेचारा शरणराज इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने मौत का रीज़न बताया कि शरण के मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर हो चुके थे, उसके लीवर ने भी काम करना बंद कर दिया था, उसकी दोनों ही किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया, वो भी डेड हो चुकी थी और इसी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ बेचारे शरणराज को और उसी में उसकी मौत हो गई। अब आप बस सोच कर देखिए, एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे 11 दिनों तक 14 अक्टूबर को यहाँ शरण को एडमिट करवाया गया था और 25 अक्टूबर को उसकी जान गई। पूरे 11 दिनों तक शरण के गले से एक बूंद भी पानी की नीचे नहीं गई, उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, वीकनेस आ चुकी थी, उसके शरीर में भयंकर दर्द था, गला उसका जल रहा था। और जब डॉक्टर्स ने उसके गले का अंदर से जांच की, अंदर से एंडोस्कोपी की थी, तब डॉक्टर्स को पाया कि उसका गला पूरे तरीके से काला हो चुका है, अंदर सड़ सा गया है उसका गला। पुलिस वालों ने इस केस में एफआईआर रजिस्टर करी, शिमोन के भी बयान दर्ज किए गए कि कैसे उसके भाई के साथ ये सब कुछ हुआ, सबके बयान दर्ज किए गए। 31 अक्टूबर को ग्रीष्मा को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया पूछताछ करने के लिए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। बट किसी को भी अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ बेचारे शरण के साथ क्या हुआ, उसकी मौत अचानक से कैसे हो गई। जब पुलिस वाले ग्रीष्मा से पूछताछ कर रहे थे तब उसने एक अलग ही स्टोरी पुलिस वालों के सामने बतानी शुरू करी। उसने कहा 14 अक्टूबर के दिन जब शरण मुझसे मिलने आया था मेरे घर पर, तब उसने वो वाली फोटोज़ की जो एल्बम, जो मेरी एंगेजमेंट वाली एल्बम थी, वो पड़ी हुई देख ली वहीं पर। और जैसे उसने एल्बम उठाकर देखी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। शरण ने तुरंत मेरे ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया और उससे बचाते मैंने खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया और पीछे से गुस्से में जो काढ़ा उसने खुद के लिए बनाकर रखा हुआ था, जो कषायम उसने खुद के लिए बनाकर रखा हुआ था, वो कषायम शरण ने खुद उठाकर तेजी से पी लिया और उसके बाद से ही उसके साथ ये सब कुछ हुआ। पुलिस वालों को उसने बताया कि काढ़ा उसने नहीं पिलाया, यहाँ शरण ने वो खुद काढ़ा पिया था। जब पुलिस वालों को उसकी बात थोड़ी अजीब सी लगने लगी तो अपनी बातों को प्रूव करने के लिए इस ग्रीष्मा ने पुलिस स्टेशन के अंदर ही पड़ा हुआ फिनाइल पीने की भी कोशिश करी, ताकि पुलिस वाले उसकी इस सारे ड्रामे के ऊपर विश्वास कर लें। उस दिन तो पुलिस वालों ने इस ग्रीष्मा को यहाँ से जाने दिया, बट इसके सिर्फ 3 ही दिनों बाद दोबारा से पुलिस वाले ग्रीष्मा के घर पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और ना सिर्फ ग्रीष्मा को बल्कि ग्रीष्मा की माँ और ग्रीष्मा के अंकल, इन तीनों को पुलिस वाली गाड़ी के अंदर बैठाया और चाव चाव करते हुए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे, क्योंकि अब की बार पुलिस वालों के पास पुख्ता प्रूफ थे। और इसके बाद एक भयंकर स्टोरी निकलकर सामने आई, जिसकी वजह से मैं ये आज वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। जी हाँ, आपको याद होगा अगस्त 2022 में उसकी शुरुआत में ही
शरण और ग्रीष्मा दोनों ही ओल्ड मारथंडा ब्रिज के ऊपर वो दोनों बॉटल्स लेकर पहुंचे थे वो जूस चैलेंज रिकॉर्ड करने के लिए, जिसमें वो शरण अपने हाथ में मोबाइल लेकर रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ ग्रीष्मा अपने हाथ में दोनों बोतल लेकर उनकी सील खोल रही थी। उससे तकरीबन 1 घंटे पहले ग्रीष्मा ने ये दोनों बॉटल्स खरीदी थी और खरीदते ही उसने एक बोतल की कैप को खोला और उस बोतल के अंदर 50 पैरासीटामोल की गोलियां एक साथ डाल दी और अच्छे से हिला दिया उसको, ताकि ये गोलियां अंदर ही घुल जाए, और उसके ऊपर दोबारा से उसने ढक्कन लगा दिया। असल में ग्रीष्मा का जब रिश्ता तय हुआ था दूसरे लड़के के साथ, वो इस दूसरे लड़के के साथ भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसको पता था कि शादी तो उसे इस दूसरे लड़के के साथ ही करनी है, शरण के साथ नहीं करनी। बट जब से उसके साथ शरण का ब्रेकअप हुआ था तब से वो थोड़ी अकेलापन फील कर रही थी, क्योंकि उसका जो होने वाला पति था जिसके साथ एंगेजमेंट हुई थी वो तो बेचारा नौकरी पर, वो फौज में था, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था कि वो आकर बार बार ग्रीष्मा से मिल सके। बट उसको भी तो कोई टाइम पास के लिए चाहिए था, और ये टाइम पास के लिए मिला उसे शरण राज, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उसने दोबारा से उसके पास फोन करना शुरू किया और वादा किया कि वो शादी उसी के साथ करेगी। और बेचारा शरण, जिसने इस ग्रीष्मा की इन बातों के ऊपर विश्वास कर भी लिया और वो उससे दोबारा मिलने जुलने लगा, ना सिर्फ मिलने जुलने लगा बल्कि उसके साथ खाना पीना भी खाने लगा। और जैसे ये शादी वाली बातें उठने लगी कि शरण उसके साथ शादी कर लेगा, तब यहाँ इस ग्रीष्मा ने सबसे पहला पैतरा आजमाया अपना, वो जातक दोष वाला। उसने सोचा कि अब धीरे धीरे वो अपने जो जिसके साथ एंगेजमेंट हुई है उसके साथ शादी का टाइम नजदीक आ रहा है, अब उसको शरण को छोड़ देना चाहिए, उसके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। बट अब तक शरण बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था इस ग्रीष्मा के लिए, इसलिए मुश्किल था इन दोनों का ब्रेकअप होना। इसलिए उसने सबसे पहला पैतरा आजमाया, वो जातक दोष वाला। ग्रीष्मा ने शरण को बताया कि उसकी कुंडली में जातक दोष है और अगर जिससे भी उसकी शादी होगी उसका पहला पति मारा जाएगा। हो सकता है इस बात को सुनकर शरण डर जाए और वो उसे शादी ना करे और उसको यहीं छोड़कर चला जाए। बट शरण, जो कि इन सब चीज के अंदर बिलीव नहीं करता, उसने इन सबको साइड में रखकर सीधा ग्रीष्मा के साथ एक चर्च के अंदर शादी कर ली। और ना सिर्फ शादी करी, अब दोनों एक साथ, मतलब जब ये मिलते पति पत्नी की तरह मिलते, फिजिकल रिलेशन बनाते, वही मांग में सिंदूर, वो मंगलसूत्र वगैरह पहनकर रखती है ग्रीष्मा। बट ग्रीष्मा को अंदर ही अंदर पता था कि उसे किसी भी तरीके से अब पीछा छुड़वाना है इस शरण राज के साथ, किसी भी तरीके से। उसने सबसे पहला प्लान बनाया, वो 50 गोलियां पैरासीटामोल वाली डालकर उसने शरण को कहा कि क्यों ना हम एक जूस चैलेंज रखते हैं और वहीं ओल्ड मारथंडा ब्रिज के ऊपर चलेंगे और वहां वो जूस पियेंगे। सबसे पहले जूस कौन कंप्लीट करता है, यहाँ एक चैलेंज नहीं बल्कि पहली कोशिश थी शरण राज की जान लेने की। और आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा। इसमें आपको क्लियर कट दिख रहा है कि पहली बोतल जो इस ग्रीष्मा ने खोली, इसको खोलने में उसको बिल्कुल भी जोर नहीं लगा क्योंकि इसकी सील पहले से ही टूटी हुई थी। जबकि दूसरी, इसको खोलने में ग्रीष्मा को 2 बार कोशिश करनी पड़ी क्योंकि इसकी सील बिल्कुल पैक्ड थी और जिसकी सील पहले खुली हुई थी वो सीधा उसने शरण को दे दी। और शरण ने जैसे उसको मुंह लगाया, ऑब्वियसली उसका पैरासीटामोल वाला टेस्ट आया। 50 गोलियां थोड़ी नहीं होती। यहाँ इस ग्रीष्मा को लग रहा था कि ये जूस वाली बोतल मीठी है और ये जो पैरासीटामोल का जो टेस्ट होगा उसको ये मीठापन दबा लेगा और शरण को कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। और जैसे शरण ने पीने की कोशिश करी, उसने तुरंत फेंक कर मारा क्योंकि वो जूस बहुत ज़्यादा कड़वा हो चुका था। अब इस बात को ही दबाने के लिए तुरंत इस ग्रीष्मा ने भी अपनी बोतल फेंक दी और वहाँ से चलने के लिए कहा। ये बार बार शरण को बोल रही थी कि वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, क्योंकि उसे पता था कि वीडियो अगर रिकॉर्ड रही तो ये प्रूफ बन सकती है आने वाले टाइम में। पहला अटेम्प्ट फेल रहा, बट दूसरा अटेम्प्ट अपने पास बुलाया उसने फिजिकल रिलेशन का लालच देकर, इंटीमेसी का लालच देकर, और शरण अब की बार फंस चुका था। 14 अक्टूबर 2022 के दिन वो उसे मिलने के लिए गया और मिलते मिलते जैसे ही इन दोनों ने वो कषायम वगैरह पिया, मतलब कि शरण ने वो कषायम पिया, उसके अंदर इस ग्रीष्मा ने पहले से ही हर्बिसाइड, ये जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं जो हम कीटनाशक यूज करते हैं इन खेतों के अंदर, जो खरपतवार वगैरह मिटाने के लिए यूज करते हैं दवाइयाँ, वो कीटनाशक उसने पहले से ही उस कषायम के अंदर मिला रखा था। और वो बना बनाया कषायम उसने सीधा गर्म करके सीधा बस शरण के हाथ में दे दिया और शरण उसे बिना सोचे समझे पी गया। अब जैसे उसने वो पिया, उसको पहले वो कड़वा लगा, और क्योंकि अब शरण इस कषायम को उल्टी ना कर दे, जहर की जो ताकत है वो जहर वापस बाहर ना निकल जाए उल्टे के थ्रू, उसको अंदर ही दबाने के लिए और मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए इस ग्रीष्मा ने पहले से ही
फ्रूटी की बोतल लाकर रखी हुई थी और फ्रूटी की बोतल तुरंत निकाल कर सामने शरण को दे दी ताकि वो उसको पीकर अंदर ही हजम कर जाए। अब जैसे ही वो जूस यानी कि वो फ्रूटी उस बोतल को खोलकर शरण ने पिया, वो अंदर पूरा का पूरा हजम हो चुका था, बट दोबारा से उल्टियां होनी शुरू हो गई, लेकिन अब तक इसका असर शुरू हो चुका था जो जहर अंदर मिलाया था। पुलिस वालों को ये सारी बातें इसलिए पता चली क्योंकि पुलिस वालों ने जब ग्रीष्मा के मोबाइल की जांच करी तो उसमें उस जूस चैलेंज वाले दिन, जिस दिन वो ओल्ड मारथंडा वाले ब्रिज के ऊपर गए थे, उसी दिन सुबह सुबह इस ग्रीष्मा ने 23 बार सर्च किया हुआ था कि अगर हम किसी को पैरासीटामोल की ओवरडोज दे दें तो उसके साथ क्या होगा। 23 बार अलग अलग साइट्स पर जा जाकर उसने पढ़ा और तभी उसे पता चला था कि इससे जान भी जा सकती है। अपने दूसरे प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए इस ग्रीष्मा ने नेट के ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया कि अगर हम हर्बिसाइड किसी को दे दे तो उससे क्या होगा। असल में ये जो ग्रीष्मा का अंकल था उसका एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम धंधा था अपना, और वो ऐसे हर्बिसाइड घर के अंदर लेकर आता जाता रहता था। ग्रीष्मा को अच्छे से पता था कि अगर ये हर्बिसाइड किसी को भी दे दे तो मात्र 1 घंटे के अंदर जिसने भी हर्बिसाइड पिया होगा उसकी लीवर, किडनी और लंग्स ये सारे डैमेज होने शुरू हो जाएंगे और उसकी मौत निश्चित है। अगर किसी भी तरीके से इस जहर के बारे में 24 घंटे तक ना पता चले डॉक्टर्स को तो वो इसको ठीक नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम में। जी हाँ, अगर इस केमिकल को पीने के बाद पीड़ित व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर इलाज नहीं मिला तो उसको आने वाले टाइम में फिर बचाया जा ही नहीं सकता, इसकी कोई एंटीडोट है ही नहीं। अब यहाँ ग्रीष्मा वो इतनी ज़्यादा तेज, जो भी उससे पूछ रहा था कि आखिर इस कषायम के अंदर क्या मिलाया है, अगर वो चाहती तो अभी भी मौके पर पहले दिन ही बता सकती थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी उससे पूछा था, रेजी ने भी पूछा था, शिमोन ने भी पूछा था कि बता दो क्या पिलाया है, उस कषायम के अंदर क्या है, बट वो बस घुमाती रही। उसने बोतल के ढक्कन तक की फोटो नहीं भेजी। वो बस ये चाह रही थी कि किसी तरीके से ये बात सुनिश्चित हो जाए कि शरण अब नहीं बचेगा। अब कोर्ट के अंदर असली खेल हुआ, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था बेचारे शरण ने मरने से पहले, क्योंकि यहाँ मजिस्ट्रेट ने शरण से पूछा था कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है, क्या कि तुम्हें किसी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है, बट उसने मना कर दिया था। अब इसी बात को दलील बनाकर इस ग्रीष्मा के वकीलों ने कोर्ट के अंदर ये कहना शुरू कर दिया कि जब मजिस्ट्रेट ने शरण से पूछा था कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है या फिर किसी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है, तब उसने ग्रीष्मा का नाम क्यों नहीं लिया। ये बात ऑब्वियसली जायज थी, उस टाइम पर शरण को लिखवाना चाहिए था, बट बेचारा उस टाइम पर वो प्यार के अंदर अंधा, उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि उसी की पत्नी, जिसके ऊपर वो इतना ज्यादा विश्वास करता है, जिसके ऊपर वो जान देने के लिए तैयार है, वो उसके साथ ऐसा करेगी। ग्रीष्मा के ऊपर आरोप तो साबित हो गए और उसके सजा भी मिली, बट जेल में रहने के सिर्फ 111 दिनों बाद इस ग्रीष्मा को जमानत मिल गई। अब जैसे जमानत मिली, शरण के परिवार वाले बिल्कुल टूट गए अंदर से, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं रहा कानून के ऊपर। उन्होंने बहुत अलग अलग वकीलों से राय लेनी शुरू कर दी, लोगों के बीच में जा जाकर प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनके घर का बेटा गया था, किसी का कुछ नहीं गया, गया तो एक माँ बाप का बेटा, एक भाई का भाई। तब दोबारा से कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करी और अब की बार कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना, क्योंकि जज भी समझ चुके थे कि यहाँ शरण की मौत नेचुरल तरीके से नहीं हुई, वो कोई 1 मिनट में नहीं मरा, उसको 11 दिनों तक तड़पा तड़पा कर मारा गया है और बहुत भयंकर हालातों में। उसके शरीर के अंदर जब एक एक करके ऑर्गन्स ने काम करना बंद किया होगा, तब आप सोच कर देखिए शरण अंदर से कितना तड़पा होगा। हम 11 घंटों तक बिना पानी पिए नहीं रह सकते, बीच में पी ही लेंगे, बट अगला बेचारा 11 दिनों तक रहा बिना पानी के एक बूंद के भी। सोचकर देखिए, शरण से ज्यादा प्यार करने वाला इस ग्रीष्मा को कौन मिलेगा, जो अपने डेथ बेड के ऊपर था, बिल्कुल अपने लास्ट मोमेंट के ऊपर था शरण। उस टाइम पर भी उसको विश्वास ही नहीं था कि उसकी पत्नी ही उसके साथ ये सब कुछ कर सकती है। और अभी हाल ही में 20 जनवरी 2025 को फाइनली इस केस के ऊपर दोबारा से फैसला आया और अब की बार मुझे लग रहा है कि ये सजा एकदम ठीक है। अब की बार इस ग्रीष्मा को डेथ पेनल्टी दी गई कोर्ट द्वारा। जी हाँ, उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। अभी 20 जनवरी जो गई है, तकरीबन महीना भी नहीं हुआ अभी इस फैसले को आए। दूसरी तरफ उसके अंकल, जिसने वो हर्बिसाइड लेकर आया था वो घर में और उसी का इस्तेमाल इसने किया था ग्रीष्मा ने, उसके अंकल को 3 साल की सजा सुनाई। अब आप सोच कर देखिए, मेरी ये जो वीडियो देख रहे हैं वो मोस्टली 18 से लेकर 34 साल के बीच में ऑडियंस है, वही देख रही है। और ये जो 18 से 34 की एज होती है, ये वो एज है जिसमें हमारी जवानी उबाल खाती है, एकदम चरम सीमा पर होती है हमारी जवानी। इस टाइम पर हमें हर कोई व्यक्ति पसंद आ जाता है।
चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, उसका पास्ट कैसा भी रहा हो, हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें बस वो अट्रैक्टिव लगा और हम उसके साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं। बट ये चीज़ हमें एंड मोमेंट तक समझ नहीं आती कि जिसके साथ हम रह रहे हैं, जिसके ऊपर हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिसके लिए हम अपना टाइम निकाल रहे हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए माइंड में क्या सोच कर बैठा हुआ है। सोच कर देखिए आप बस, जब से इसकी एंगेजमेंट हुई थी करिश्मा की, उस एंगेजमेंट वाले दिन से लेकर अपनी आने वाली शादी तक, जिससे वो एंगेजमेंट करी थी उसी से उसको शादी करनी थी बाद में, इस बीच वाले टाइम के लिए उसको बस एक टाइम पास चाहिए था और वो था शरण उसके लिए। और शरण अब क्योंकि उससे दूर जाना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने अपने इस टाइम पास को दूर करने के लिए बजाय ब्रेकअप करने के उसको मारना जरूरी समझा। वो उसके जाकर मुंह पर बोल भी सकती थी कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मुझे ब्रेकअप करना है। ये एक सिंपल सॉल्यूशन था इस चीज़ का, लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आई और इसने अपना ही सारा तामझाम रच दिया। गया तो सिर्फ एक माँ का बेटा, एक भाई का भाई। इसलिए आप हमेशा किसी भी व्यक्ति से बात करने से पहले, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर जो आपको पसंद करता है या फिर आप जिसे पसंद करते हो, जरूरी नहीं है वो व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसमें सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि लड़की भी हो सकती है, जैसे इस केस में हुआ, या फिर एक लड़की नहीं लड़का भी हो सकता है। कोई भी किसी को कभी भी धोखा दे सकता है। ये दुनिया विश्वास के लायक नहीं है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे। खैर, इस केस से जुड़ी हुई कुछ फोटोज और फुटेज जिनको मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, वो मैंने पहले से ही मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में डाल दी है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसी के ऊपर वो ब्रॉडकास्ट चैनल बना हुआ है, आप जाकर उस ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं किसी भी वीडियो से जुड़ी हुई बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूं। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आकांक्षा सोनी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।